आज मैं एक स्टोरी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक नगर का राजा था जो वह सब देश का शासन करता था और बहुत न्यायी राजा था, प्रजापालक राजा था, सब कुछ अच्छा था। पर उसके सिर में 2 सींग जमी थी। लोग कहते पूर्व जन्म की पाप के कारण उसके सर में 2 सींग थी। तो वह बहुत बड़ी पगड़ी बांधे रहता था। यह किसी प्रजा को मालूम न था कि राजा के सर में 2 सींग हैं। पर राजा अपना हजामत कहाँ कराए, वो तो नाई से कराना ही पड़ता था। तो नाई के यहाँ हजामत के लिए जाता था। जब पगड़ी उतारता था, नाई हजामत करते समय नाई देखा था कि राजा के सर पर सींग है। पर राजा ने मना करा था, यह बात किसी से कहना नहीं नहीं मैं तुम्हारा सर कलम करा दूंगा। तो नाई डर से मारे किसी को बताता न था। राजा हजामत करा के फिर पगड़ी बांध के चला आता था। और इसी तरह बहुत दिन बीत गए। राजा अपने राजकाज चलाता रहता था। एक बार वह पुराना नाई मर गया और उस नया नाई आया। तो नया नाई जब बार बनाया तो राजा के सर पर सींग थी। वह देख के बहुत घबरा गया कि मैं आज तक किसी को सींग सर में नहीं देखा, राजा को सींग है। पर राजा समझ गए कि इसको उथल पुथल मच रही। राजा कहे, यदि किसी से कहा तो मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा, तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। अब वो क्या करे। और जब वो न कहे, राजा तो घर चले आए हजामत करा के। अब उसके पेट में फूलने लगा, गुदगुदी मचने लगी। वह किसी से न कहे तो उसका पेट फूलता जाए, मन में गुदगुदी आए। अब वह क्या करे, अब कह देता है तो राजा देश निकाला देते। तो वह बगीचे में बहुत दूर जाकर उसने बांस की कोठ में मुंह डाल के और जोर जोर 5 आवाज लगाई, राजा के सर पे सींग, राजा के सर पर सींग। ऐसा 5 बार तेज आवाज लगाया तो उसके मन को शांति मिली। फिर वह बांस के कोठ में एक बांस का पुल्ला निकल रहा था। जो वह नाई की बात सुन लिया, उसके पेट में भर गई राजा के सिर पर सींग। और एक गड़ेरिया बकरी चराने आया। बकरी चरते चरते बांस के कोठ में चली गई। उसने वह पुल्ला खा गई जिसने बात सुनी थी। और बकरी जब घर गई तो दिन रात में आए, राजा के सर पे सींग, राजा के सर पे सींग। अब यह बात पूरे नगर में हल्ला हो गई कि राजा के सर पे सींग है, यह क्यों कहती बकरी। और लोग सब प्रजा राजा के दरबार में इकट्ठे हो गए। राजा अपना सिर दिखाए। एक बकरी के मुंह से सुना कि राजा के सर पे सींग, राजा के सर पे सींग। क्या राजा आपके सींग है सिर में? क्या आपके सिर में सींग है? अब राजा परेशान हो गए। कई दिन बीत गए। फिर राजा गुस्साए, उस गड़ेरिया को पकड़ के ले आओ। तो ये क्या पढ़ाया है अपने बकरी को? तो उसे किसने कहा कि राजा के सर पर सींग है? और राजा समझ गए कि वह पुराना नाई तो मर गया, अभी तक बात नहीं खुली थी, इसी ने मेरे हजामत करी, यही नाई कहा होगा। और नाई के लड़के के भी बुलाए। अब वो कांपते हुए आया और वो गड़ेरिया आया, बकरी ले आया। बकरी बोले कि राजा के सर पे सींग, राजा के सर पर सींग। बकरी क्यों डरे राजा से? तो राजा ने कहा, तुमने अपने बकरी को क्या सिखाया? वह गड़ेरिया राजा के सिर पे डर के मारी पैर पे गिर पड़ा और रोने लगा, महाराज मैं क्यों सिखाऊंगा, मुझे तो मालूम भी नहीं है।
कि यह का कह रही है। मैं एक दिन चराने गया था वहाँ, और जब से ये आई है बांस के कोठ से चर के, तब से यह यही बात चला रही है। मैं खुद आश्चर्य में हूँ कि बकरी ऐसा क्यों बोल रही है। तब राजा गडेरिया को छोड़ देते हैं। नाई के कहते हैं, बताओ तुम किससे कहा, नहीं तुझे फांसी लगवा दूंगा। तब नाई कहता, महाराज मैं किसी से नहीं कहा, मेरी आदत है मैं जो बात सुनूं किसी की बता न लूं तो मुझे गुदगुदी मचती है, मेरा पेट फूलता आता है, पेट फूलते फूलते पेट फट जाए तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। जाह पनान मैं बगीचा में जाके बांस के कोठ में मुंह डाल के वही बांस से कहा था कि राजा के सर पर सींग, राजा के सर पर सींग। मैं किसी व्यक्ति से नहीं कहा था। तब राजा कहते हैं कि चलो यह भी निर्दोष है। राजा वह बकरी खरीद लेते हैं, गडेरिया को पैसा दे देते हैं और उन दोनों को छोड़ देते हैं और राजा बकरी कटवा देते हैं। इसके साथ यह स्टोरी समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।